उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज यूनिट नंबर 5 का वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद टाइम की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम देखेंगे। और एट दी एंड आज यूनिट नंबर 5 की आज हम रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने लेंथ के यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जी मैंने मास एंड वेट के जो यूनिट्स हैं केजी एंड ग्राम उसकी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की। तो आज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात करेंगे। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी का ये दो यूनिट्स हैं, एक है लीटर और दूसरा है मिलीमीटर। इसको मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में बात कर दी है। इसमें सच ऐसी कोई नई बात नहीं है एक्सरसाइज में जिसको आपने दोबारा करने की ज़रूरत हो। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखने की बात यह है कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के यूनिट्स कौन से हैं। तो वो दो हैं, सबसे बड़ा यूनिट लीटर है और उसके बाद मिली लीटर है। मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मतलब जब 1000 मिलीलीटर बनता है तो इक्वल होता है वो 1 लीटर के। और उसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सब में रिपीट कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, मतलब बड़ी वैल्यू आपके पास है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं छोटी वैल्यू में, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी। तो मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, वहाँ पे ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हो। और जब छोटी वैल्यू से आप बड़ी वैल्यू की तरफ आ रहे होते हो तो आपने डिवाइड करना होता है, डिवीजन ऑपरेशन आप यूज़ करते हो। तो इन्होंने भी यही किया है कि इन्होंने जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट 8 लीटर इनटू मिलीलीटर, मतलब बड़ी वैल्यू दी है उसको हमने छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने सिंपल 8 को मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ, तो आपका आंसर हो गया 8000 मिलीलीटर। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही, ये आप मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी ना। अगर आपने ग्राम और किलोग्राम इसकी की हुई है या यूनिट ऑफ लेंथ किए हुए हैं तो। उसके अलावा हम एड और सब्ट्रैक्ट द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो उनको भी आपने ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो सेम यूनिट्स होते हैं उनको साथ में रखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सवाल अगर हम देख लें तो इसमें 9 लीटर 800 मिलीलीटर है और इसमें 2 लीटर 300 मिलीलीटर है। तो लीटर लीटर के साथ करेगा, मिलीमीटर मिलीलीटर मिलीलीटर के साथ ऐड करेंगे हम, जैसे उन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है ना इसमें। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हुए हैं और आप यही वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्लेलिस्ट में जाकर लेंथ का जो टॉपिक है वो देख लें आप, तो ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए ना। तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही ऐड और सब्ट्रैक्ट में आगे बढ़ रही क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। कभी भी जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी और हमें और भी अभी हम 4 पे हैं, फिर 5 6 7 8 की जो मैथ है हमने उसको भी देखना है। ठीक है जी, तो आपने इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पे दिए हैं कि किसकी लीटर में होती है किसकी मिलीलीटर में होती है। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो क्लू वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बना लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। कभी मैं इंशाल्लाह उस पर वो आगे मैं 5 क्लास में आऊँगी तो मैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम में करवाऊँगी लाजमी, उसमें क्लू वर्ड्स के एक मैं पूरा वीडियो करूँगी। जैसे इन्होंने कहा है हाउ मेनी मोर लीटर्स आर नीडेड टू फिल द बाथटब, तो इतना रिक्वायर है। ठीक है, और इतना उसने नॉट होल इतना, तो कितना वो मतलब हम और करें जो ऐड कर सकते हैं ना, तो उसमें से हम इतना माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब द बाथ टब इन साराज हाउस रिक्वायर
850 लीटर ऑफ वाटर टू फिल, मतलब बार टब की। और दूसरा इसमें ये है कि नाउ होल्ड 552, रिक्वायरमेंट इतनी है, इतना हमने डाला है। सवाल ये है कि और कितना हम इसमें डाल सकते हैं। तो आप 850 से 552 माइनस कर लें तो आपको जो रिक्वायरमेंट मतलब आपको मिल जाएगी, इतना हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ऑल टुगेदर है तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने प्लस करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं, आप देख लें। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा, जैसे इन्होंने एडेड है तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो ये प्लस हो रहा है। टोटल क्वांटिटी तो मतलब इनको भी आपने प्लस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रही। टाइम है, टाइम को भी मैं इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता दूं। जैसे इन्होंने बताया है कि ये जो बड़ी सुई होती है उसको आवर एंड कहा जाता है, सॉरी जो छोटी होती है, ठीक है, और जो बड़ी होती है उसको मिनट हैंड कहते हैं। और उसके बाद जो बिल्कुल पतली सी होती है, थैनिस्ट होती है, उसको हम सेकंड हैंड कहते हैं। और जो हाथ वाली है, जो आवर हैंड है, वो 2 बार दिन में उस नंबर से गुजर रही होती है। और जो मिनट होती है वो 24 टाइम्स अ डे। ठीक है, और ये 60 लिटिल जस्ट टू गो अराउंड द क्लॉक इन अ मिनट। तो उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिसमें इन्होंने बताया हुआ, ये तो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 25 वीक में मतलब एक ईयर में 25 वीक्स होते हैं। ठीक है, और 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और हाँ, ये जैसे इन्होंने AM और PM का जो फुल फॉर्म है, मतलब AM का जो फुल फॉर्म है वो है एंटी मेरिडियम। ठीक है, और PM का है पोस्ट मेरिडियम। मतलब इसका मतलब है बिफोर आफ्टर मिड डे। ठीक है, बिफोर आफ्टर मिड डे, मतलब अगर हम देखें कि रात के 12 बजे से सुबह के मतलब दोपहर के 12 बजे तक हम AM लिखते हैं, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम PM लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें सिर्फ जहन में रखनी है। जैसे इन्होंने PM का बताया आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, और AM इन्होंने नाइट, लेट नाइट एंड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमें जहन में रखनी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं जा रही। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 घंटे में हमें ये तो पता है कि 60 मिनट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और लेकिन सेकंड वाइज अगर हम देखें तो 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब मैं इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं ज़रूर करूँगी। जैसे अगर मैं देखूँ, मैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ ताकि इजी हो जाए ना, टाइम की बचत हो जाए। तो इन्होंने जैसे कहा है कि इनको कन्वर्ट करना है, मैं हर एक के 2-2 क्वेश्चंस करूँगी। तो इन्होंने कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। अब मंथ्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 5 सालों में कितने महीने होंगे, तो हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है जी, हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो मतलब 60 मंथ होते हैं। अच्छा, 8 ईयर और 6 मंथ का कर लें हम। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने देखना है कि 8 सालों में कितने 8 सालों में कितने मंथ्स आ रहे हैं। तो आपने वही करना है, 12 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका हो जाएगा 96। ठीक है, और उसमें फिर ये मंथ आपने प्लस कर देने हैं, तो आपका टोटल जो मंथ बनेंगे वो बनेंगे 102 मंथ्स। इसी तरीके से आपने पहले 4 इयर्स का मालूम करना है, फिर जो भी वैल्यू है उसमें 9 मंथ्स प्लस कर देना है, फिर वो आपका टोटल हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, इन्होंने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। सेम तरीका होगा, हमें पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 3 महीनों में कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, सेम वे में अगर हम देखें तो आपसे सवाल है कि 3 मंथ
12 days। तो आपने पहले 3 मंथ्स का मालूम करना है, हमने वो किया था, दैट वाज इट 90। तो उसमें आपने 12 ऐड कर देने हैं, तो आपका टोटल जो आंसर बनेगा, तो टोटल आंसर बनेगा 102। ठीक है, इसी तरीके से आप 8 मंथ्स का मालूम करके फिर उसमें 20 डेज ऐड कीजिएगा, तो टोटल करेंगे तो आपको आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वीक्स को कन्वर्ट करना है आपने डेज में। अब हमें पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ठीक है, तो 8 7 56, तो 56 डेज हो गए। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी करेंगे। पहले हम 25 का मालूम करेंगे, तो 25 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो वो हो जाएंगे 175, और उसमें मैं फिर 3 ऐड करूँगी, तो ये हो जाएगा 178 डेज। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये भी वही सेम तरीके से होगा कि मिनट को जैसे इन्होंने किया है, ऐड 15 मिनट 35 सेकेंड एंड 30 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो पहले 30 और 35 ये एक साथ आपके प्लस होंगे, और 35 और 20 इस तरीके से आपने रख देने हैं। रखने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, सेकंड से ऐड करना, तो आप ऐड करते जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 45 मिनट 55 सेकेंड्स। ठीक है, पहले आप सेकंड से ऐड करके अगर कोई वैल्यू इस तरह करना, इस तरीके से रखना, मतलब साथ में जो यूनिट जिनका सेम होगा उनको आपने साथ में रखना है। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकती हो, तो इसलिए मैं इस पे नहीं जा रही। ये भी सेम उसी तरीके से होंगे जैसे हमने पीछे किए हुए थे। वर्ड प्रॉब्लम की तरफ भी नहीं आ रही। जैसे उन्होंने यहाँ पे टोटल टाइम का कहा है, तो दोनों को आपने प्लस करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी टोटल टाइम मतलब सबको प्लस करना है। कितना टाइम ज़्यादा उसको रिक्वायर तो आपने माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस का कहा है तो ये भी माइनस होगा, यहाँ पे भी डिफरेंस का कहा है तो ये भी माइनस ही होगा। तो ये थी जी हमारे टाइम के ऊपर। आज हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर। उसके बाद है जी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 किलोमीटर में तकरीबन 1000 मीटर्स आते हैं। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, ठीक है, द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, इन्होंने कहा है कन्वर्ट द लेंथ इनटू किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो पिछले हमने जितना भी किया था उसमें हमने मीटर को किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया था मीटर में। ये पहला सवाल है जिसमें इन्होंने कहा है कि मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 600 को मैं डिवाइड करूँ 1000 के साथ, तो 1000 की टेबल में कितना टाइम आएगा, 6 टाइम में पढ़ूंगी तो ये तब 6000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकती हो। तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया, मतलब 6000 को मैंने डिवाइड किया 1000 से, तो आंसर आया 6 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा कह रहे हैं 3500 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3500, इसको मैं डिवाइड करूँ 1000 के साथ, 2 0 यहाँ से ख़त्म, 2 0 यहाँ से ख़त्म, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, और 5 2 ज़ा मीन 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास आया 7/2। अब आप 7/2 को डिवाइड कर लें। ठीक है, 7 अंदर 2 बाहर, तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, पॉइंट देकर हम 0 लगाएंगे, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया जी आपका आंसर 3.5 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर्स, तो आपने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो अब आप देख रहे हो कि किलोमीटर मीटर मतलब
बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हमें आना है, यूनिट मतलब बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आना है। तो आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ तो ये 15,000 आपका आंसर आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ तो ये 3000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये बहुत आसान है, ये आप खुद कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और दूसरों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हैं। शेयर करें दूसरों के साथ ताकि इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगी। कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके मैं स्टार्ट करूँ, और इंशाल्लाह जिस दिन मैं मतलब स्टार्ट करने लगूँगी मैं आपको एक मैथ या साइंस के किसी वीडियो में आपको बता दूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।